नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम द्वितीय श्रेणी अध्यापक जो समाजशास्त्र के पेपर्स आए हुए हैं, यानी पिछले 2012 से लेकर 2020 तक, लास्ट बार 2018 में हुई थी, तब तक के जितने भी पेपर हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। 3 पेपर हैं वो मैं हल करवा चुका हूँ, 3 पेपर्स और बचते हैं जो आज इस क्लास में हम लेके आएंगे। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपके ये प्रश्न है वो कम से कम कभी गलत ना हो। तो पहला है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसमें इतिहास और जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को विवेचित करने का प्रयास किया जाता है। ये किसने कहा, ये किसने विवेचित किया? तो राइट मिल्स। तो इस प्रकार के कथन वाले प्रश्न आते हैं तो उनमें हमारे पास रटने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान या विद्वानों ने भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संघ बाजार अर्थव्यवस्था का प्रयोग है वो किया? तो रुडोल्फ ने संघ बाजार अर्थव्यवस्था का प्रयोग है वो किया है। तो मैं डॉक्टर मैनपाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर में कार्यरत हूँ और समाजशास्त्र से जुड़े हुए वीडियोस में यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। अगर आपको ये लाभदायक लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपकी कोई डिमांड हो कि इस प्रकार के वीडियोस की आवश्यकता है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्लास को लगाया जाए। किसने समाजशास्त्र की 3 शाखाओं सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र में विभाजित करने का प्रयास किया? तो इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को 3 भागों में विभाजित है वो किया है। समाजशास्त्र के 3 भाग उन्होंने बताए। ये भाग आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है अब तो इन्होंने पूछ लिए कि ये किसने बताए। अब ये पूछा जा सकता है कि सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है या नहीं आती है। तो इमाइल दुर्खिम पे एक वीडियोस बना है तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ऐसे समाज जिनमें धन संग्रह का आधार बल प्रयोग होता है सैन्य समाज कहलाते हैं। ये किसने कहा? तो ये स्पेंसर ने कहा। किसने कहा? स्पेंसर ने समाज को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया, वैसे 4 किया था, 2 भागों में किया था। नंबर 1 औद्योगिक समाज, और उससे पहले सैन्य समाज या युद्ध समाज। तो ये युद्ध समाजों की बात है वो स्पेंसर करते हैं। इन सभी पे वीडियोस है वो बने हुए हैं। अगर आपको इसका कंटेंट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप समाजशास्त्र के कंटेंट जो आपके काम का है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये PDF भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से समूह को द्विक एवं त्रिक के आधार पर विभाजित किसने किया? तो जॉर्ज सिमेल ने। यह प्रश्न को हो सकता है कभी घुमा के लिए पूछ लिया जाए और तरीके से पूछ लिया जाए कि कहा जा सकता है कि किसने सामाजिक समूहों को आकार के आधार पर वर्गीकृत किया? तो जॉर्ज सिमेल होगा। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक परिस्थिति के बारे में सत्य नहीं है? सामाजिक परिस्थितियों भूमिका एक बड़ा टॉपिक है, तो क्या इसके बारे में सत्य नहीं है? यह मात्र संस्तरणात्मक समाज की विशेषता है, यानी जो खंडित समाज है, संस्तरण समाज है, सत्रीकरण वाले समाज है, उनमें ही परिस्थितियाँ होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आदिवासी समाज होते हैं उनमें भी परिस्थितियाँ तो होती है। तो इसका सही आंसर होगा कि ये परिस्थिति की है वो विशेषता नहीं है, बाकी सारी की सारी परिस्थिति की विशेषताएं है। आगे हम बात करें कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये अलग अलग पूछे गए थे। मैंने इसको क्या किया, सबको सुमेलित कर दिया। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी? कॉम्टे ने दी। सांवी अनुरूपता की अवधारणा किसने दी? स्पेंसर ने दी। वर्टहेन की अवधारणा किसने दी? बेवर ने दी। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी? इमाइल दुर्खिम ने दी। मैंने इनको सुमेलित कर दिया, यानी सारे सुमेलित है।
एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सकता है। ये परिभाषा किसने दी? दुर्खिम ने दी। जाति की उत्पत्ति किस सिद्धांत का समर्थन है? वो नेसफील्ड ने किया था। तो जाति की उत्पत्ति है वो, उसके कई सिद्धांत है, प्रजातीय सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है, यहाँ पे ये क्लासिकल सिद्धांत है, और ये किसकी बात करें? व्यवसायिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे सिद्धांत है। तो जो व्यवसायिक सिद्धांत था वो नेसफील्ड ने दिया था। परंपरागत या शास्त्रीय सिद्धांत है उसका कोई जनक नहीं है, ब्राह्मणीय सिद्धांत दिया था जीएस घुरिये ने दिया था। प्रजातीय सिद्धांत है वो जीएस घुरिये और रिजले ने, पहले रिजले ने दिया था, हर्बर्ट रिजले ने दिया था। कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन एक उदाहरण नहीं करता है, समर्थन नहीं करता है? तो सामाजिक परिवर्तन के कई सिद्धांत हैं। उद्विकासीय सिद्धांत, तो कॉम्टे है वो उद्विकासीय सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये कर रहे हैं कि चक्रीय सिद्धांत है वो किसने नहीं दिया? तो प्लेटो, टाइनबी और सेरोकिन ने वो चक्रीय सिद्धांत दिए हैं। तो ये आपको याद करना होगा। भारतवर्ष में सांप्रदायिकता संबंधी जो कमेटियां बनी है वो कौन सी कमेटी सांप्रदायिकता से संबंधित नहीं है? एसपी नगेंद्र। तो ये काफ़ी उलझन वाला क्वेश्चन है, अगर दोबारा भी रिपीट होता है तो भी काफ़ी मुश्किल होगा। पॉवर्टी एंड फेमिनिस्ट एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रीवेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है। भूमिका पुंज की अवधारणा है वो के बारे, इसके संधि संयोजन के तरीकों के बारे में किसने लिखा? मर्टन ने लिखा। तो मर्टन ने भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज की अवधारणा दी। महिलाओं का घरेलू हिस्सा से संबंधित अधिनियम किस वर्ष क्रियान्वित किया गया? ये देखो किस वर्ष क्रियान्वित किया गया। ये 2005 में बन गया था। इसको बोलते हैं महिलाओं का घरेलू हिस्सा अधिनियम से संरक्षण अधिनियम 2005। लेकिन कब लागू किया गया, क्रियान्वित कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 2006 में। आगे है विवाह संतानों को जन्म देने एवं पालन पोषण से संबंधित एक संविदा है। तो ये विवाह की परिभाषा किसने दी? मेलोवंस्की ने दी। किसने दी? मेलोवंस्की ने ये परिभाषा दी है। परिवार को अधिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो मर्डोक ने किया। किसने किया? मर्डोक ने किया। हिंदूवाद में धर्म का तात्पर्य निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है? तो हिंदू धर्म में जो धर्म का अर्थ है वो है कर्तव्य, आचरण, गुण और जीवन शैली से है। काम अवधारणा का सामूहिक प्रयोग जन्मजात अभिलाषाओं एवं चालकों पर संपूर्णता को व्यक्त करता है। यह विचार किसका है? पीएच प्रभु का है। तो ये आप लिख सकते हैं। जो आंसर अगर हम कि अच्छी तरीके से हमारी तैयारी कैसे हो, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। सारे नोट्स मांगते हैं लेकिन आप अपने खुद के नोट्स बनाइए और नोट्स के अंदर उन चीज़ों को शामिल कीजिए जो आपको नहीं आ रही है। और साथ में पर्सन बैंक क्या तैयार करना पड़ेगा? पर्सन बैंक तैयार आपको करना पड़ेगा। ये आज लगभग हम 50% कर रहे हैं। तो 50 में से हो सकता है आपको 35% आ रहे हो, लेकिन 15% है वो आपको नहीं आ रहा है। तो 15% को अपने पर्सन बैंक में ऐड कर लीजिए और बार बार इनकी रिवीजन कीजिए। ये पढ़ाई का सर्वोत्तम तरीका है। ये तरीका मैंने अपनाया है, इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगता है। और इस तरीके के माध्यम से मैंने नोट्स बनाए खुद के और पर्सन बैंक बनाया खुद का। तो इसके बेस पे मैंने पहले राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 4 बार पेपर क्लियर किए। कितनी बार पेपर क्लियर किए? 4 बार पेपर क्लियर किए और टॉप रैंक मेरी रही है। यूजीसी नेट जेआरएफ किया है, ऑल इंडिया में टॉप रैंक रही है। अभी हरियाणा के अंदर स्कूल एजुकेशन में मैं रहा था और अभी मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ इस कॉलेज में कार्यरत हूँ। तो इसमें भी मेरी आल राजस्थान है वो 2nd रैंक रही है। तो ये नोट्स बनाना और ये पर्सन बैंक तैयार करना, इसके बेस पे ये सब कुछ संभव हुआ है। तो मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपका तरीका थोड़ा सा अलग हो। काम अवधारणा का हम चर्चा कर चुके हैं। इस पे आगे हम बात करें कि HIV परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण किया जाता है। समाज एक स्वयं एक संघ है,
ये छोटी सी परिभाषा भी आ सकती है। ये किसने कहा, यहाँ से इतना ही पढ़ लीजिए आप, समाज स्वयं एक संघ है। ये किसने कहा, ये गिडिन्स ने कहा। किसने कहा, गिडिन्स ने कहा। निम्नलिखित में से किस अवधारणा में एम एन श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? तो संस्कृतिकरण। तो एम एन श्रीनिवास महत्वपूर्ण है, 2-3 प्रश्न आ चुके हैं और भी आ सकते हैं। तो इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा है दी थी। इसके अलावा इन्होंने लौकिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा भी दी थी। पश्चिमीकरण की अवधारणा भी इन्होंने प्रस्तुत की थी। आगे है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के कुल 6 आयाम बताए? टीके उम्मन ने बताए। और ये प्रश्न है अभी जो स्कूल व्याख्याता की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक है, वो स्पेंसर ने लिखी थी। यह समाजशास्त्र शब्दावली का प्रयोग करते हुए पहली पुस्तक थी जो कि 1877 में स्पेंसर द्वारा लिखी गई थी। ये कुल 3 जिल्दों में या 3 खंडों में प्रकाशित है। आगे है पुरुषार्थ नहीं है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। इसमें संस्कार है वो पुरुषार्थ नहीं है। कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये प्रश्न भी आ चुका है दोबारा। तो कांट है वो रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत है, उसको रेखीय सिद्धांत भी बोलते हैं। स्पेंसर भी रेखीय है, होबाउस भी स्पेंसर है, प्लेटो, टाइनबी इन्होंने चक्रीय सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। सेरोकिन का सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। जाति एक वन वर्ग है, ये किसने कहा? तो C.H. कुल्ले ने कहा था। सॉरी, मजूमदार एवं मदान ने कहा था। C.H. कुल्ले ने कहा था कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंश पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं। तो जाति एक वन वर्ग है, ये मजूमदार एवं मदान का कथन है। आगे है सही का मिलान कीजिए। मैंने सारे के सारे सही थे उनका मिलान कर दिया है, तो आप इनको देख सकते हैं, याद आप कर सकते हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन P.H. प्रभु, मैरिज एंड फैमिली इन K.M. कपाड़िया। ये प्रश्न भी अभी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज वेस्टरमार्क, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सुमेलित नहीं है, सॉरी, ये सुमेलित नहीं है, ये किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किनकी पुस्तक है? इरावती कर्वे की पुस्तक है। देखो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, हमने कुल 20-25 क्वेश्चन अभी पढ़े और उनमें से 2 प्रश्न है वो स्कूल व्याख्याता में आ चुके हैं। यानी प्रश्न है वो 4, 5, 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। समाजशास्त्रीय मानवीय अंतः क्रियाओं, अंतः संबंधों एवं उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसने दी? मॉरिस जिन्सबर्ग ने ये परिभाषा है वो दी है। आगे है जब कोई व्यक्ति 2 या 2 परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्वों को धारण करता है तो उसको क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्ष कहते हैं। जब 2 विरोधाभासी अगर वो भूमिकाओं को धारण करता है, उदाहरण के तौर पे कि एक जज है, अब जज का बेटा क्या है? अपराधी है। जज का बेटा क्या है? अपराधी है। जे जज उसको जजमेंट करना है कि उसको सजा दे, तो वो बेटा भी है, बेटे को सजा कैसे दे? और जज भी अपराधी भी है, हो सकता है उसको मृत्यु दंड देना पड़े। तो ये भूमिका क्या है? भूमिका संघर्ष की बात है। और भूमिका संघर्ष से भूमिका तनाव उत्पन्न होता है। निर्धनता की संस्कृति है वो ऑस्कर लेविस ने दी थी। ये आकांक्षाओं के निम्न स्तर के कारण उत्पन्न होती है। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं। ये परिभाषा किसने दी? समूह की ओकब्रन और निमकोफ ने दी। कौन सा परिवार का वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो वंशावली है वो, धर्म है वो परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है। वंश के आधार पर परिवार को विभाजित किया जा सकता है, पितृवंशीय, मातृवंशीय। संरचना के आधार पर एकांकी परिवार, सामूहिक परिवार या संयुक्त परिवार, निवास के स्थान पे पितृस्थात्मक, मातृस्थात्मक। लेकिन वंश धर्म के आधार पे परिवार का वर्गीकरण है वो नहीं किया जा सकता। समाज में वैज्ञानिक अध्ययन के प्रणेता कौन से हैं? तो समाज में सर्वप्रथम अगस्ट काम्टे ने वैज्ञानिक समाजवाद की बात
की थी। प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या है? संबंध है वो स्वयं में संपूर्ण होते हैं। बाकी सब प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, अवैयक्तिक नहीं बल्कि वैयक्तिक संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह में प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, संविधान की तो कोई चर्चा ही नहीं होती है, लेकिन संबंध अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। किसने कहा कि एक स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था वो क्या है? विवाह है। बोगार्ट्स। किसने कहा? बोगार्ट्स ने कहा अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है शिक्षा से, अर्जित परिस्थिति। बाकी लिंग, आयु और जाति प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण है। अब हम आगे प्रश्न जो लेते हैं वो 2016 में पूछा गया था। कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति से संबंध में सही नहीं है? तो समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, ये सही बात नहीं है। तो समाजशास्त्र एक किस प्रकार का विज्ञान है? एक अमूर्त विज्ञान है। निम्न में से समूह की कौन सी विशेषता का उल्लेख है वो बीरस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में नहीं किया? लघु आकार का है वो वर्णन है वो बीरस्टीड ने नहीं किया। आगे है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं जो कि अवैयक्तिक, विशिष्ट, हित प्रधान और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं तो उसको हम कहते हैं द्वितीयक समूह। समूह हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की बात करते हैं तो प्राथमिक समूह क्या होते हैं? अपने आप में साध्य होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? द्वितीयक समूह में अवैयक्तिक होते हैं। आगे है, केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज की संरचना और प्रकारों में घटित होते हैं क्या कहलाते हैं? सामाजिक परिवर्तन है वो कहलाते हैं। आगे है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, वो सब आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि पूछी जा रही है। तो जी.एस. गुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, भारतीय जो थिंकर्स हैं उनकी जो पुस्तकें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं देर सवेर, अभी थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है उस वजह से नहीं, बाकी सब जो राइटर्स और बुक्स हैं उनके नाम है वो टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? तो सामाजिक नियंत्रण है वो सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। संथानम समिति है वो किस सामाजिक समस्या से के निवारण के लिए बनी थी? तो भ्रष्टाचार के निवारण के लिए बनी थी। निम्न में से कौन सा किसका संबंध है? वो एड्स वायरस के संचरण में अत्यधिक जोखिम वाले समूह में नहीं है तो स्कूली बच्चे नहीं है, बाकी सब है। कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है? तो वर्धा आश्रम। कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता? वर्धा अवस्था है, वर्धा आश्रम नहीं है। निम्न में से कौन सा एक हिंदू विवाह का लक्ष्य उद्देश्य नहीं है? तो अर्थ हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य धर्म, रति और प्रजा। पहले भी आ चुका है, फिर आ चुका है, हो सकता है और भी आ जाए। तो ये प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। जिस परिवार में व्यवहारिकता एवं औपचारिक दोनों दृष्टियों से सत्ता परिवार की जो मुख्य होती है वो कौन होती है? तो स्त्री होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मातृत्वात्मक बोलते हैं। मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य और मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है, ये किसने कहा? ये के.एम. कपाड़िया ने कहा। वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के लिए द्वारा नहीं किया जा सकता? तो पुत्री यज्ञ। अब हम 2011 में जो प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड का, जो समाजशास्त्र के प्रश्न आए थे उनको हल करते हैं। कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? रूस की समाजवादी। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के 3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और यहाँ पे प्रबोध काल कह सकते हैं या सामंतवाद का यूरोप में पतन कह सकते हैं। ये तो बहुत बाद में आई थी। ये रूस की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है दुर्खाइम की दृष्टि में सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? तो दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्य की 3 अवधारणा, 3 विशेषताएं बताई थी। बाह्य, बाध्यता और सामान्यता। उनमें वस्तुपरकता है वो शामिल नहीं है। आगे है,
उस समाजशास्त्री का नाम बताएं जिन्होंने सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी का वर्णन किया, तो कॉम्ट ने किया। कौन सा सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक सामाजिक समूह का उदाहरण है? तो परिवार सामाजिक समूह का उदाहरण है। संबंधित लेखों के नाम के साथ मिलान करें और सही क्रम बताएं। तो किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी लिखी, सोशल चेंज इन इंडिया है वो मिलान करना है, मैंने इनको मिलान कर दिया है। व्हाट इज सोशियोलॉजी इंकल्स की है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्खिम की है। आगे है कौन सी विशेषता वर्ग से संबंधित है? वर्ग से संबंधित है तो प्रदत्त परिस्थिति, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, उत्पादन साधनों पर स्वामित्व के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। किस भारतीय समाजशास्त्री ने परिवार प्रणाली का अध्ययन नहीं किया? तो एस.सी. दुबे ने नहीं किया। हिंदू विवाह व्यवस्था में जब आभूषणों से सुसज्जित कन्या का दान समारोह पूर्वक उपयुक्त वर्ग को किया जाता है तो उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। आगे है सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा है वो ओगबर्न ने दी थी अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 के अंदर, और इसी के अंदर उन्होंने दिया था सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं, तो जन्म लेते हैं वो होता है प्रभव, और जिसको जन्म देते हैं उसको बोलते हैं प्रजनन परिवार। आगे है टोनीज ने सामाजिक समूह का वर्गीकरण करने के लिए किस या कौन से दो प्रकार बताए थे? तो गेमिनशेफ्ट और गेसिलशेफ्ट। गेमिनशेफ्ट का मतलब होता है समुदाय, जो प्राचीन समाज है, और गेसिलशेफ्ट होते हैं जो आधुनिक समाज है। घरेलू हिंसा अधिनियम के विरुद्ध किस वर्ष में पारित हुआ था? तो पारित ये भी दोबारा आ चुका है। पहले हुआ था, कब लागू हुआ था आप पूछा है, पारित कब हुआ था? तो 2005 में। हो सकता है कि आगे तारीख पूछ ले तो तारीख भी आपको याद करनी होगी। प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता नहीं है, संबंध साध्य एवं साधन के रूप में परिभाषित रूप कर सकते हैं। तो प्राथमिक समूह में साधन जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? साध्य होते हैं, साधन नहीं होते हैं। आगे है सही क्रम बताना है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये तो सबको पता ही होगा। पर जातिवाद में एक जाति समूह दूसरी जाति समूह के साथ अंतःक्रिया करते समय किस रूप से सक्रिय होते हैं? तो अंतः समूह और बाह्य समूह के रूप में सक्रिय होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब जाति समूह की बात करती है तो मेरी जाति यानी अंतः समूह, उनकी जाति वे बाह्य समूह है, हम वे तो हम समूह और वे समूह। आगे है एक शिक्षक जब पहली बार कक्षा में पढ़ाने जाता है तो वो किस प्रकार का असंतुलन महसूस करता है? तो वो किसका उदाहरण है? तो वो भूमिका तनाव का। जब पहली बार आप अगर टीचर बन गए और पहली बार क्लास में जाओगे, अगर आपने पहले नहीं पढ़ाया है तो आप भी एक बार तनाव महसूस करोगे। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का साथ किसका नाम संबंधित है? तो प्लेटो। ये प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है। पॉवर्टी ऑफ फेमिन्स के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन। ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हो कि प्रश्न है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों वीडियोस, इससे पहले वाला भी और ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ें। और मुझे उम्मीद है कि इन 2 वीडियो से ही 3 या 4 प्रश्न है वो आ जाएंगे। 3-4 नहीं तो 2-3 प्रश्न पक्के आएंगे। तो ये दोनों हैं वो आप वीडियोज अच्छे तरीके से देख लें, या इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देख लें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। अगर आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पेपर के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।